और चलिए बात करते हैं राज्यसभा के रण की। देखिए, राजस्थान में जो मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी 200 विधायकों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। राज्यसभा चुनावों के लिए आज मतदान का दिन था और मतदान का समय शुरू होते ही विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया और एक एक कर सभी 200 विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। अब बात कर ले मतगणना की, तो वो भी आज ही होनी है। 5 बजे वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। तो आखिर 200 विधायकों ने इन 4 सीटों पर किसे उच्च सदन में भेजा है, ये साफ हो जाएगा। हालांकि संख्या के लिहाज से लगातार आपको हम बता ही रहे हैं कि 2 कांग्रेस की सीट पक्की थी और तीसरे पर कांग्रेस ने दाव चला था और बीजेपी की 1 सीट पक्की थी और निर्दलीय के सहारे एक्स्ट्रा सीट पाने की जुगत में बीजेपी नजर आ रही थी। लेकिन बीजेपी का जितना भी कॉन्फिडेंस बीते कुछ दिनों में और आज मतदान की शुरुआत तक दिखा, वो धीरे धीरे डाउन होता नजर आया। उनके प्रतिक्रिया देने के तरीके में बदलाव महसूस किया गया। घनश्याम तिवाड़ी की अगर बात करें तो मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने बहुत संक्षिप्त सी बातचीत मीडिया के साथ की, जबकि वो काफी मीडिया फ्रेंडली हैं। उन्होंने बहुत संक्षिप्त स्तर पर कहा कि मैं खुश हूं, अब 5 बजे तक का आप इंतजार कीजिए, तब नतीजे आएंगे। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और दिन भर इस मतदान की प्रक्रिया के दौरान जो हेडलाइंस बनी वो आप या जो सुर्खियां बनी या जो भी हाइलाइट्स रहीं वो लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आप तक पहुंचाते रहे। इसमें क्रॉस वोटिंग की भी बात उठी है, इसके अलावा गुटबाजी की भी बात उठी है, क्योंकि रिएक्शंस जो आए क्रॉस वोटिंग के दावों के बीच में, उसमें यहां तक कहा गया कि बीजेपी में आला कमान को ये संदेश देने की कोशिश विधायक द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग कर कि आप लास्ट नहीं है, हमारी भी इच्छाओं को आप सुनिए। ये कहा था निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दिनेश, जिन जिन चीजों की आशंकाएं थी, जो जो चीजें हो सकती थी, उन सभी से जुड़ी कोई ना कोई हलचल आज हमने मतदान की प्रक्रिया के दौरान देखी। अब बिल्कुल देखिए, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी वो आशंका नजर तो आई, लेकिन दावे किए जा रहे थे भाजपा की ओर से, लेकिन सेंधमारी जो है वो भाजपा में ही हो गई है दरअसल। और शोभा रानी कुशवाहा का वोट खासतौर से चर्चाओं में है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट कर दिया और क्रॉस वोटिंग हुई है भाजपा के खेमे से। तो ये बड़ा एक झटका भाजपा के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और ये भी कहा जा रहा है कि शोभा रानी कुशवाहा ने जानबूझकर ये क्रॉस वोट किया। हालांकि शोभा रानी कुशवाहा से खुद हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन भाजपा नेता ही अंदर खाने ये बात कह रहे हैं कि शोभा रानी कुशवाहा ने जानबूझकर ये क्रॉस वोट किया। ये जानती थी कि वो किसे वोट कर रही हैं। तो अब पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये बात रखी जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि शोभा रानी कुशवाहा पर किस तरह का एक्शन जो है वो पार्टी लेती है। लेकिन भाजपा के लिए बड़ा झटका इस मायने में, क्योंकि भाजपा जो है वो लगातार ये कह रही थी कि कुछ वो कांग्रेस की ओर से जो है वो क्रॉस वोटिंग होगी। और कांग्रेस की ओर से भी ये कहा जा रहा था कि भाजपा पहले अपना घर संभाले। तो भाजपा के किले में जो है वो सेंध लग गई है और निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उन्होंने लगभग जो है अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि तीनों सीटें वो निकाल रहे हैं। और उन्होंने अपने बयानों में भी इस तरह की बात कही कि राजस्थान जीतने के लिए लोग आए थे, लेकिन राजस्थान को खरीदने के लिए लोग आए थे, लेकिन राजस्थान को खरीद नहीं पाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो दावा कर रही थी वो कांग्रेस का दावा खरा उतरा। कांग्रेस अपनी रणनीति में कारगर रही। भारेबंदी हालांकि करनी पड़ी 8 दिन की, लेकिन उसके बाद जो नतीजा आया वो कांग्रेस के पक्ष में आया और कांग्रेस जो है वो अपना संख्या बल राज्यसभा में बढ़ाने जा रही है। अभी तक जो है वो 3 विधायक राजस्थान से हैं राज्यसभा में, अब 6 विधायक कांग्रेस के हो जाएंगे। खास बात ये कि 5 विधायक इसमें से बाहर ही होंगे। राजस्थान से केवल 1 विधायक नीरज डांगी ही होंगे। शेष 5 विधायक जो है 5 जो सांसद हैं, 5 सांसद हैं वो बाहर ही होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान नहीं, लेकिन अगर दिन भर के घटनाक्रम को देखें तो देखिए 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। एक तो ये कि सीएम गहलोत की जो भी रणनीति थी वो काम कर गई। उन्होंने किसी तरह अपने कुनबे को इंटैक्ट रखा। अब तक की जो हलचलें उसके लिहाज से कहे, वहीं बीजेपी की गुटबाजी एक तरह से, हालांकि कोशिश की गई थी नामांकन के दिन कि हम एक हैं दिखाने की, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत पेच नजर आए हैं। तो बीजेपी उतना इंटैक्ट अपने आप को नहीं रख पाई जितना की उम्मीद बीजेपी को थी। उन्हें यह लग रहा था कि कांग्रेस खेमे से कोई टूटेगा, लेकिन वो स्थिति भी नहीं बन पाई। ये 2 बातें बेहद स्पष्ट हैं।
अब बिल्कुल देखिए, भाजपा अपना घर नहीं संभाल पाई और खासतौर से ये कि भाजपा भी बाड़ेबंदी में थी, लगातार बार बार प्रशिक्षण दिए गए, उसके बावजूद 2-3 वोटों में गफलत हुई है। शोभा रानी कुशवाहा ने तो क्रॉस वोट ही कर दिया, तो उनका वोट तो जो है कांग्रेस प्रत्याशी के खाते में चला गया। इसके अलावा एक और विधायक जो है कैलाश मीणा, उनके वोट पर अभी संशय कायम है कि क्या उनका वोट खारिज होगा, क्योंकि पीसीसी चीफ और जो कांग्रेस की ओर से एजेंट बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें भी भाजपा के जो विधायक है उन्होंने अपना वोट दिखाया। तो दूसरे एजेंट को अगर वोट दिखा दिया जाता है किसी अन्य व्यक्ति को, तो वोट खारिज होना चाहिए। तो इस तरह की आपत्ति की गई है कांग्रेस की ओर से। अब फैसला जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को करना है। इसके साथ ही सिद्धि कुमारी को के वोट को लेकर भी इस तरह की बात सामने आ रही है कि उन्हें कहा गया था कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करें, और उन्होंने वोट कर दिया घनश्याम तिवारी को। हालांकि घनश्याम तिवारी को पहले ही जो है वो 41 से ज़्यादा वोटों की रणनीति भाजपा की ओर से तैयार की गई थी कि तकरीबन जो है वो 43 विधायक जो है वो घनश्याम तिवारी को वोट करेंगे, और सिद्धि कुमारी ने भी अगर उन्हें वोट कर दिया है तो घनश्याम तिवारी को लगभग 44 वोट जो है वो मिलने चाहिए, और निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनके वोट और कम हो जाएंगे। तो लेकिन घनश्याम तिवारी एक्साइटेड नजर नहीं आए। देखिए, वो एक पार्टी मैन है, समझा जा सकता है, लेकिन घनश्याम तिवारी को जब हमने उनका पहला रिएक्शन देखा मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, उन्होंने सिर्फ इतना कहा मैं खुश हूं, और एक बेहद संक्षिप्त से बातचीत कर वो आगे बढ़ गए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पहली प्रायोरिटी वही थे पार्टी के, और उनकी जीत तो संख्या के लिहाज से वैसे भी तय थी, इसके बाद भी वो एक्साइटेड नहीं दिखे। देखिए, घनश्याम तिवारी जो हैं, जो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, वो जब तक नतीजा सामने नहीं आ जाएगा तब तक अपना मुंह नहीं खोलेंगे, उसके बाद ही जो है वो अपनी बात कहेंगे। सुबह से हमने कई बार उनसे प्रयास किए कि उनकी प्रतिक्रिया ली जाए। बार बार जब उनके आगे बूम लगाया गया तो उन्होंने हर बार टाला कि अभी वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो अभी उनकी प्रतिक्रिया आएगी जब परिणाम सामने होगा, जब उनकी जीत होगी, और आश्वस्त वो हैं हालांकि अंदर ही अंदर, लेकिन खुलकर जो है उस बात को जाहिर करना नहीं चाह रहे होंगे शायद। लेकिन घनश्याम तिवारी जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, ये बात लगभग तय है। केवल परिणाम का इंतजार है शाम 5 बजे से, क्योंकि मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद रिजल्ट भी आज ही जारी होने हैं। तो 4 जो है वो नए सांसद राजस्थान को मिलने वाले हैं, और ये लगभग तय है कि 3 सांसद इसमें से कांग्रेस के होंगे और 1 सांसद जो है वो भाजपा से होंगे, जो राज्यसभा जाएंगे, राजस्थान की आवाज़ जो है बुलंद करेंगे राज्यसभा में। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं भाजपा को सोचने के लिए मजबूर करने वाला है, और कांग्रेस की रणनीति कारगर रही। देखिए, सबसे पहले जो नाराजगी है वो कांग्रेस खेमे से सामने आ रही थी। बार बार जो है वो विधायकों के जिस तरह के बयान आए, उन्होंने परेशानियां बढ़ाई, मुश्किलों में डाला सरकार को, चाहे वो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हों, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस के खुद के विधायक हो। उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, उससे एक बार ये ऐसा लगा कि शायद जो निर्दलीय प्रत्याशी, एक और प्रत्याशी जो भाजपा के समर्थन से खड़े किए गए हैं, वो शायद सेंध लगाने में कामयाब हो। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कांग्रेस जो है वो एक एक विधायक को धीरे धीरे साथी चली गई, और आखिरकार ये हुआ कि 126 का जो दावा किया जा रहा था कांग्रेस की ओर से, वो 126 का आंकड़ा पूरा मुकम्मल हो गया। बलजीत यादव जो है वो बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे, लेकिन कल रात को वो भी होटल लीला में पहुंच गए। इससे पहले 12 निर्दलीय विधायक उनके साथ थे ही। बीटीपी का घटनाक्रम आप देखिए कि पार्टी कह रही है कि आपको वोट नहीं करना है, लेकिन बीटीपी के दोनों विधायकों ने फैसला लिया कि वो कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करेंगे। माकपा ने अंतिम समय तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए वो कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करेंगे, तो माकपा के वोट जो है कांग्रेस के खाते में आ गए। आरएलडी के जो विधायक हैं वो पहले से ही कांग्रेस के साथ थे। तो इस तरीके से पूरा कुनबा धीरे 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 आखिरकार 126 के नंबर पर पहुंच गया, और मुझे उम्मीद यही लग रही है कि तीनों प्रत्याशियों को 42 वोट संभवतः जो है वो डलवाए गए होंगे कांग्रेस की ओर से। तो हालांकि अभी जब नतीजा आएगा तो ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले। लेकिन एक शोभा रानी कुशवाहा ने भी, क्योंकि प्रमोद तिवारी को वोट कर दिया है, तो एक वोट जो है वो कांग्रेस का बढ़ गया है, यानी कांग्रेस के जो है वो, और इसीलिए बीजेपी संकेत भी दे रही है कि व्हिप के उल्लंघन पर शोभा रानी कुशवाहा पर कार्रवाई करेंगे। गुलाब चंद कटारिया ने भी अपने रिएक्शन में इस बात का जिक्र किया कि जो भी संबंधित कार्रवाई है वो उन पर की जाएगी, उनको नोटिस देकर जवाब भी मांगा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, आप नजर बनाए रखें।